एक बहुत ही खूबसूरत जंगल में सभी पक्षी अपने जीवन के दिन गुजार रहे थे, लेकिन बारिशें थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सारे जंगल के पक्षी बारिशें एंजॉय कर रहे थे। सब ने अपने अपने घर टाइम से बना लिए थे और अनाज भी जमा कर रखा था। इन सब पक्षियों में बबली चिड़िया भी थी, जो अपने दो बच्चों बंटी और चीटू के साथ रह रही थी। बंटी और चीटू बहुत ही छोटे बच्चे थे, इसीलिए वो उड़ नहीं सकते थे। बंटी, चीटू, मैं साथ वाले जंगल में जा रही हूँ, तुम घोंसले में ही रहना। देखो बारिश बहुत तेज़ है और तुम अभी उड़ नहीं सकते। मैं बस अभी थोड़ी देर तक आ जाऊँगी। ओके मामा, हम घोंसले में रहेंगे, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। चिड़िया उड़कर दूसरे जंगल में चली जाती है। उड़ते उड़ते उसे अपने जंगल से कुछ दूर एक कछुआ नजर आता है, जो उल्टा हुआ था और वो बहुत कोशिश के बावजूद भी सीधा नहीं हो पा रहा था। चिड़िया तो वैसे भी दिल की बहुत अच्छी होती है। कछुए की मदद करने के लिए वो फौरन कछुए के पास पहुंच जाती है। अरे कछुए भाई, भला आपको क्या हुआ है? ऐसे उल्टा किसने कर दिया आपको? रुके ज़रा, मैं अभी आपको सीधा करती हूँ। बबली फौरन से कछुए को सीधा करने में उसकी मदद करती है। अरे बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया, तुमने मेरी सहायता की। मुझे साथ वाले जंगल के शरारती उल्लुओं ने उल्टा कर दिया था। वो बहुत ही शैतान है। मैं कब से ऐसे ही पड़ा था, कोई मेरी मदद को नहीं आया। तुम तो बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी मदद की है। कोई बात नहीं, मैं तो गुजर रही थी तो आपको देखा और आपकी सहायता के लिए चली आई। अब मैं जाती हूँ घर। मेरे बच्चे बहुत अकेले हैं और अभी भी आपको पता है बारिश भी हो रही है। हाँ हाँ, जाओ जाओ, तुमने मेरी बहुत सहायता की है। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। चिड़िया वहाँ से घर की राह लेती है और अपने घोंसले में पहुँच जाती है, जहाँ बंटी और चीटू उसका इंतज़ार कर रहे थे। मामा, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अगर बारिश ऐसे ही होती रही तो हम सब बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे। नहीं बेटा, आपकी मामा आपके पास है ना, चिंता नहीं करो, आपको किसी भी मुश्किल में नहीं आने दूंगी। बारिशें थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बादल भी खूब बरस रहे थे। ऐसे लगता था कि जैसे बादल ही फट पड़े हैं। अब तो वो जंगल में हर तरफ पानी ही पानी था। जंगल के सभी पक्षी बहुत ही चिंतित हो गए थे। लगातार बारिशों की वजह से उनकी ज़िंदगी काफ़ी कठिन हो गई थी। पर कुछ समय के बाद बारिश के साथ साथ तूफान भी आ गया और सारे दरख्त ज़ोर ज़ोर से हिलने लग गए। चिड़िया अपने बच्चों के साथ घोंसले में थी कि पेड़ हिलने की वजह से उसके दोनों बच्चे दरख्त से नीचे पानी में गिर जाते हैं। चिड़िया पर तो जैसे क़यामत टूट पड़ती है। चिड़िया चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। अरे बचाओ मेरे बच्चों को, प्लीज़ देखो वो नीचे पानी में गिर गए हैं। प्लीज़ कोई तो मेरे बच्चों को बचाओ। सारे पक्षी चिड़िया की आवाज़ सुनकर उसके पास जमा हो जाते हैं। लेकिन नीचे तो बहुत ज़्यादा पानी है, हम भला कैसे पानी में बच्चों को निकाल सकते हैं? हमने कोशिश की तो हम भी पानी में डूब के मर जाएंगे। कोई चाहकर भी चिड़िया की मदद नहीं कर सकता था। चिड़िया तो माँ थी, उसे लगा कि उसके बच्चे पानी में डूब के मर गए हैं, तो उसने इस बात का बहुत सदमा लिया और सख्त बीमार हो गई। जंगल के डॉक्टर तोताराम ने चिड़िया का बहुत इलाज किया, लेकिन वो ठीक नहीं हो सकी। सारे पक्षी भी चिड़िया के लिए बहुत ही परेशान थे, लेकिन चिड़िया थी कि उसे अपने बच्चों का गम खाए जा रहा था। देखो दोस्तों, चिड़िया ऐसे ठीक होने वाली नहीं है। मेरे ससुराल वाले जंगल में एक भालू वैद्य जी रहते हैं। वो बहुत ही बुद्धिमान हैं। मेरे ख्याल से हमें उनको लाना चाहिए। वो चिड़िया की बीमारी का कोई उपाय निकाल सकते हैं। सबको कबूतर की ये तजवीज़ बहुत ही पसंद आई और कबूतर भालू वैद्य को लेने चला जाता है। उधर चिड़िया के बच्चे पानी में तैरते तैरते दूर निकल जाते हैं। वहाँ उन्हें एक कछुआ देख लेता है। कछुआ जब छोटे छोटे बच्चों को पानी में डूबता हुआ देखता है तो फौरन उनको पानी से बाहर निकाल लेता है। अरे बच्चों, क्या हुआ तुम लोगों को? ऐसे पानी में कैसे गिर गए तुम लोग? बंटी और टीटू कछुए को सब बताते हैं कि कैसे बारिश और तूफान के कारण वो पानी में गिर गए थे और कैसे वो अपने जंगल से बहुत दूर आ चुके हैं। कछुए अंकल, हमारी मामा बहुत परेशान हो रही होंगी, प्लीज़ हमें किसी तरह हमारी मामा के पास पहुंचा देना। हाँ हाँ, कुछ करते हैं। आपकी मामों का नाम क्या है?
और किस दिशा में रहती हैं, तभी मैं आपको वहां ले जा सकूंगा ना। दिशा का तो हमें नहीं पता, लेकिन उनका नाम बबली चिड़िया है। अरे तुम बबली चिड़िया के बच्चे हो। तुम लोगों की मामा बहुत अच्छी हैं। उन्होंने एक बार मेरी हेल्प की थी। ऐसा करो, कुछ दिन यहाँ मेरे पास रह जाओ। जैसे ही बारिशें कम होंगी मैं तुम लोगों को तुम्हारी मामा के पास छोड़ आऊंगा। चीटू और बंटी बारिशें रुकने तक कछुए के पास रहने लग जाते हैं। वैद भालू चिड़िया को देखने दूसरे जंगल से आ जाते हैं। भालू अच्छे से चिड़िया का चेकअप करता है। देखो सब पक्षियों, चिड़िया को अपने बच्चों के मरने का बहुत गम है। मैं इसे कोई भी जड़ी बूटी दूं, वो असर नहीं करने वाली। इसको अपने बच्चों का बहुत गम लग गया है। कोई प्लीज मेरे बच्चों को कहीं से ला दे, मेरे बंटी और चीटू को। मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस मुझे अपने बच्चों की बहुत याद आ रही है। मुझे तो लगता है कि अब चिड़िया को मेडिसिन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक ये अपने बच्चों का दुख दिल से नहीं निकाल देती, ये ठीक नहीं हो सकती। हाँ तुम सही कह रहे हो। अब तो बस दुआ ही कर सकते हैं कि ये ठीक हो जाए। चलो बच्चों, आज हम तुम्हारी मम्मा के पास जाएंगे। तुम दोनों मेरे ऊपर बैठ जाओ, क्योंकि तुम दोनों उड़ नहीं सकते। मैं तुम लोगों को ले जाऊंगा। कछुआ बंटी और चीटू को अपने ऊपर बिठाकर आहिस्ता आहिस्ता उनके जंगल की तरफ लेकर चलता है। लेकिन काफी समय के बाद धीरे धीरे चलते हुए कछुआ उनको उनके जंगल लेकर पहुंच जाता है। सारे पक्षी ऐसे बंटी और चीटू को देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो समझ रहे थे कि वो तो पानी में डूब के मर गए होंगे। जैसे ही चिड़िया बंटी और चीटू को देखती है, उसकी बीमारी तो फौरन भाग जाती है। वो अपने दोनों बच्चों को भाग के गले लगा लेती है। कहाँ चले गए थे तुम मेरे बच्चे? पता है आपके बगैर अपनी मामा की क्या हालत हो गई थी। शुक्र है तुम दोनों वापस आ गए हो। अरे चिड़िया बहन, ये तो पानी में डूब रहे थे, तो मैंने देख लिया और इनको बचा लिया। वो तो बाद में मुझे पता चला कि ये तो तुम्हारे बच्चे हैं, तो मुझे और भी अच्छा लगा। याद है ना आपको, आपने पहले भी मेरी जान बचाई है। जी मुझे याद है कछुए भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे बच्चों की जान बचाई, वरना मैं अब तक इनके गम में मर जाती। सही कहते हैं कालू, माँ का प्यार बहुत ही सच्चा होता है। देखो अभी तो चिड़िया मरने वाली हो गई थी, और अब देखो बच्चों को देख के तो इसकी बीमारी जैसे रफू चक्कर हो गई है। ऐसे लग रहा है जैसे तो कुछ हुआ ही ना हो इसको। हाँ सही कह रहे हो, माँ चीज ही ऐसी है। देखो चिड़िया तो अब कितनी खुश है। और ऐसे सारे पक्षी फिर से हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। इस स्टोरी से हमें क्या सबक मिलता है? हमें सबक मिलता है कि माँ बाप का प्यार सबसे ज्यादा सच्चा होता है। अगर हम परेशानी में हों तो वो भी परेशानी में आ जाते हैं। इसीलिए हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो हमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। बबली अपने दो बच्चों बंटी और पिंकी के साथ रहती थी। दोनों बहुत छोटे थे। अच्छा बच्चों, अब मैं आपके लिए भोजन ले आऊं। आप घर से बाहर नहीं जाना, आपकी मामा जल्दी ही आ जाएंगी वापस। ओके मामा, हम यहाँ घर में ही रहेंगे और आपका इंतजार करेंगे। बबली भोजन की तलाश में उड़ पड़ती है। बबली ऐसे ही उड़ते हुए जा रही थी कि उसे एक वीरान सी जगह में एक मधुमक्खी दिखाई देती है, जो कि मकड़ी के जाले के साथ फंसी हुई थी, और वो बहुत कोशिश के बावजूद भी खुद को छुड़वा नहीं पा रही थी। बबली तो वैसे ही सबकी बहुत सहायता किया करती थी, फिर चाहे वो खुद ही मुसीबत में क्यों ना हो। इसीलिए बबली फौरन से मधुमक्खी को बचाने के लिए उसके पास चली जाती है। नमस्ते मधुमक्खी जी, आप यहाँ कैसे फंस गई हैं? मैं तो जैसे ही आपको देखा मैंने सोचा आपकी सहायता कर दूं। अरे बबली दीदी, मैं तो यहाँ फलों का रस लेने आई थी, अपना शहद बनाने के लिए। यहाँ किसी मकड़ी ने बड़ा सा जाल बनाया हुआ था और मैं उसमें बुरी तरह फंस गई हूँ। आप ना आती तो ये मकड़ी मुझे खा जाती। अरे चिंता ना करें मक्खी दीदी, मैं अभी आपको इस जाल से निकाल लेती हूँ।
बबली मधुमक्खी को उस जाल से अलग कर देती है और अब वो आज़ाद थी और उड़ सकती थी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। मेरा नाम टिंकी मक्खी है। आप चले, मैं आपको अपनी मामा के साथ मिलवाती हूँ। वो मलका मक्खी हैं, आपको अच्छा लगेगा उनसे मिलकर। अरे नहीं नहीं टिंकी मक्खी, मुझे जाना होगा। मुझे भोजन की व्यवस्था भी तो करनी है ना। मेरे बच्चे घर में अकेले हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं उनको बोल कर आई हूँ, उनका भोजन लेकर जल्दी से वापस आ जाऊंगी। अरे भोजन की चिंता आप ना करें, आप मेरे साथ चलें। हम आपको बहुत ज़्यादा भोजन देंगे और आप वो काफ़ी समय तक खा सकती हैं, इसलिए भोजन की चिंता तो आप ना करें। अच्छा, तुम इतना कह रही हो तो मैं चलती हूँ आपके साथ। इस तरह मैं मलका मक्खी को भी देख लूंगी। फिर टिंकी मक्खी चिड़िया को लेकर अपने घर चली जाती है। वहाँ सभी मधुमक्खियाँ थीं। उन सब में सबसे बड़ी मलका मक्खी थी। सारी मक्खियाँ उनकी खिदमत कर रही थीं। तभी टिंकी मक्खी मलका मक्खी को बोलती है, मामा, ये देखें कौन आया है। ये बबली चिड़िया हैं। इन्होंने आज मेरी एक जहरीली मकड़ी के जाले से जान बचाई है और मैं इन्हें कहकर लाई हूँ कि आपको अपनी मामा से मिलवाती हूँ। अरे आओ आओ चिड़िया बहन, हमारे घर में पहली बार कोई पक्षी आया है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। कनीज, हमारी चिड़िया बहन के लिए फूलों का रस लाओ, इनको प्यास लगी होगी। ये हमारी मेहमान हैं। तभी वहाँ एक कनीज फूलों के शरबत का ग्लास भरकर ले आती है। बबली को ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है मलका मक्खी, आप सब लोगों से मिलकर अच्छा लगा मुझे। लेकिन मुझे जाना होगा, मेरे बच्चे घर पे इंतजार कर रहे हैं और उनको बहुत भूख भी लगी होगी और मैं ना गई तो वो भूखे ही मर जाएंगे। अरे चिड़िया, तुम हमारी मेहमान हो, तुम्हें हम खाली हाथ नहीं जाने देंगे। हम तुम्हें बहुत सारा शहद देकर भेजेंगे ताकि तुम हमेशा हमें याद रखो। और फिर मलका अपनी कनीज को बोलकर चिड़िया को बहुत सारा शहद दे देती है। इतना सारा शहद देखकर तो चिड़िया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसके दोनों ही बच्चों को शहद बहुत ज्यादा पसंद था। बहुत बहुत धन्यवाद मलका मक्खी, मैं कभी बाद में भी आपके पास चक्कर जरूर लगाऊंगी। बबली मधुमक्खियों का धन्यवाद करके वहां से शहद लेकर अपने घर की तरफ चली जाती है। कुछ समय बाद उड़ते उड़ते वो अपने घर पहुंच जाती है, जहां बंटी और पिंकी उसका इंतजार कर रहे थे। मामा, कहाँ रह गई थी आप? हमें बहुत डर लग रहा था, भूख भी बहुत ज्यादा लग रही थी। शुक्र है आप आ गई हैं। मामा, ये क्या लाई हैं आप? बंटी बेटा, ये शहद है, मुझे एक मलका मक्खी ने दिया है। तभी वहाँ कालू भी आ जाता है, जो कि बबली को साथ वाले जंगल में होने वाले मेले का न्योता देने आया था। नमस्ते चिड़िया दीदी, मैं आपको न्योता देने आया हूँ। साथ वाले जंगल में मेला है और आपने जरूर आना है। जी कालू भाई, मुझे पता है, मैं तो कब से इस मेले का इंतजार कर रही थी। हम जरूर आएंगे। तभी कालू की शहद पर नजर पड़ जाती है। शहद? बबली दीदी, ये भला आपको कहाँ से मिला? वो भी इतना ज्यादा? ये तो बहुत मजे का होता है। जी कालू भाई, ये मुझे मलका मधुमक्खी ने दिया है। मैंने उनकी बेटी टिंकी मक्खी की जान बचाई थी ना, तो बदले में उन्होंने मुझे ये इनाम के तौर पर दिया। कालू बड़ी ललचाई हुई नजरों से शहद को देख रहा था। बबली, क्या मैं इसमें से थोड़ा सा खा लूं? मुझे बहुत पसंद है ये, बस थोड़ा सा ही खाऊंगा। जी जी कालू भाई, आप भी लें थोड़ा सा, कोई बात नहीं। और फिर कालू उसमें से थोड़ा सा शहद खा लेता है। ये तो बहुत मजे का है दीदी, मुझे बहुत अच्छा लगा है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, आप जरूर आना मेले में। कालू मेले का न्योता देकर वहां से चला तो जाता है, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी शहद का ही स्वाद चल रहा था। कालू अपने घर चला जाता है। कितने मजे का था वो शहद, आज तक ऐसा शहद नहीं खाया मैंने कभी। बबली के तो मजे हो गए हैं। तभी कालू के अंदर का बुरा कौवा उसे कहता है, कालू,
सोच क्या रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें क्या करना है, या वो भी मुझे ही बताना पड़ेगा? अभी जाओ और सारा शहद उठा लाओ। बबली तो इस समय सो रही होगी। और क्या चाहिए तुम्हें? लेकिन तभी कालू के अंदर का अच्छा कौवा बोलता है, नहीं, मैं चोरी नहीं करूंगा। हर बार तुम ही मुझसे गलत काम करवाते हो। अब भाग जाओ यहाँ से, मैं तो सोने लगा हूँ। कालू ये कहकर सो जाता है, लेकिन उसे सपने में भी बस शहद ही नजर आ रहा था और वो जल्दी से उठकर बैठ जाता है। लगता है अब तो जाना ही पड़ेगा। अब उस शहद को चुराना ही पड़ेगा। वैसे भी बबली की तो मधुमक्खी सहेली है ना, वो उसे और दे देगी। लेकिन मुझ गरीब को भला कौन देगा? कालू ये बोलकर चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है। उस समय बबली और उसके दोनों बच्चे सो रहे थे और एक कोने में शहद पड़ा हुआ था और उसके साथ ही आग भी जल रही थी। कालू ने जब सबको सोता हुआ देखा तो वो बहुत खुश हुआ और फौरन से शहद के पास पहुंच गया। लेकिन अभी वो उसको उठाकर बाहर जाने ही लगा था कि उसकी दुम को आग लग गई, जो शहद के पास ही जल रही थी। लेकिन कालू को लालच में बिल्कुल भी कुछ नजर नहीं आया। हाय, आग! बचाओ मुझे, ये देखो मुझे आग लग गई है, वो भी इतनी ज्यादा। कालू का शोर सुनकर बबली और उसके दोनों बच्चे जाग जाते हैं। वो देखते हैं कि कालू की दुम को आग लगी हुई है और कालू के पास शहद पड़ा हुआ है। बबली सब समझ जाती है, लेकिन कालू को वो कुछ नहीं बोलती और फौरन से उसकी दुम पर पानी फेंक देती है, जिससे आग बुझ जाती है। कालू भाई, आपको शहद इतना पसंद आया था तो आप मुझसे मांग लेते। चोरी करने की क्या जरूरत थी भला आपको? पता नहीं आप चोरी करने से बाज क्यों नहीं आते हैं। बबली, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि इस बार चोरी नहीं करूँगा, लेकिन मेरे अंदर के कौवे ने मुझसे सब करवा दिया। कृपया करके मुझे माफ कर दो। कालू भाई, अच्छाई और बुराई हर जीव में होती है, हमें बस उसको कंट्रोल करना आना चाहिए। ये शहद आपको बहुत पसंद आया है ना? ऐसा करें, आप सारा ही ले जाएं, मैं और ले आऊंगी, लेकिन आइंदा चोरी ना करिएगा आप। सच्ची? हाय, बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया। मैं आइंदा चोरी नहीं करूँगा, पक्का वादा। और फिर कालू खुशी खुशी वो शहद लेकर वापस चला जाता है। हमें इस स्टोरी से सीख मिलती है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए और हमें अपने अंदर की अच्छाई और बुराई में संतुलन रखना चाहिए, वरना बुराई अच्छाई पर हावी होकर हमें नुकसान पहुंचा सकती है।